Hello everyone. Our today's topic is brachial plexus. It is the most IMP topic for anatomy first MBBS. In the body, there are many plexus like brachial plexus, sacral plexus, lumbar plexus, but the brachial plexus is most IMP for the exam point of view. So, in any plexus, there is a particular manner that there are particular root values from the spinal cord. Then the root values combine or individually form a trunk. Then from the trunk there are divisions, and division combine and form cords, and from the cords there are formation of many nerves. So in also the brachial plexus we have to follow that manner also. So first in the exam you have to write the definition of the brachial plexus. So what is brachial plexus? So brachial plexus is the ventral primary rami or ventral rami of the C5, C6, C7, C8 and T1 root values of the spinal cord. So it is the ventral primary rami of the spinal cord जिसके अंदर कुछ root values आई है. So first of all अगर हमने नाम लिया है root values that we have to write down that root values which is C5, C6, C7, C8 and T1. Now these all are what roots. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जस्ट कि रूट जो है वो हमारे कितने हैं मेन 5 रूट वैल्यूज है हमारे पास. तो मेन ये हमारे पास 5 रूट वैल्यूज है. नाउ रूट वैल्यूज जो है वो कंबाइन होंगी और फॉर्मेशन करेंगे किसका, ट्रंक का. अब ट्रंक हम बनाते हैं टोटल 3, तो दैट वी आर फॉर्मिंग 3 ट्रंक्स. तो 5 रूट वैल्यूज में से 3 ट्रंक्स का फॉर्मेशन हो रहा है. दैट मीन्स के कुछ ट्रंक्स जो है वो ऑब्वियसली कुछ रूट वैल्यूज के कॉम्बिनेशन से बनेंगे. सो C5 एंड C6 बोथ कंबाइन टुगेदर. C7 go individually and C8 and T1 combine together like this. So after this यहाँ पर जो हमें 3 ट्रंक का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है हम उसके नेमिंग कर लेते हैं. This is the upper trunk, middle trunk and the lower trunk. C5 C6 कॉम्बिनेशन से अपर ट्रंक, C7 अकेला बनाएगा मिडल ट्रंक, C8 एंड T1 के कॉम्बिनेशन से बनता है लोअर ट्रंक. नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रंक देयर आर फॉर्मेशन ऑफ डिविजन. अब डिविजन्स जो हैं तो देयर आर टोटल 6 डिविजन्स फ्रॉम पर्टिकुलर पर वन ट्रंक देयर आर 2 डिविजन्स. सो सब ट्रंक में से 2-2 डिवीजन का फॉर्मेशन होता है. अब अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक तीनों की तीनों जो डिविजन्स का फॉर्मेशन करते हैं वो तीनों की तीनों इस टाइप होंगे. एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन. तो एंटीरियर डिवीजन ट्रंक, अपर ट्रंक के 2 डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, मिडल ट्रंक के 2 डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन एंड लोअर ट्रंक के 2 डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन एंड द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक. Now after the formation of trunk there are formation of codes. अब कोड जो है वो फिर बनेंगे हमारे 3 कोड्स, 3 कोड्स. So that means कि वापस से कुछ जो डिविजन से वो साथ में मिलके कोड का फॉर्मेशन करेंगे. तो वो किस हिसाब से होंगे, किस टाइप से होंगे. So there are main 3 codes. Which one? Lateral code, medial code and the posterior code. So posterior code जो बनाना सबसे ज्यादा आसान है. I'm making that one first. सो तीनों की तीनों ट्रंक के पोस्टीरियर डिवीजन से बनता है हमारा इसका पोस्टीरियर कोड. तो तीनों की तीनों ट्रंक के पोस्टीरियर डिवीजन से बनता है पोस्टीरियर कोड. नाउ जो अपर ट्रंक एंड जो मिडल ट्रंक है उन दोनों के एंटीरियर डिवीजन से बनता है लेटरल कोड. अपर ट्रंक एंड मिडल ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन से बनता है हमारा लेटरल कोड. एंड जो हमारा इंडिविजुअल बचा जो लोअर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन है वो फॉर्मेशन करता है किसका, मीडियल ट्रंक का. सो 3 ट्रंक का फॉर्मेशन हो गया. दिस इज द लेटरल कोड. लेटरल कोड है. तो लेटरल कोड यहाँ पर मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ. फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ट्रंक, एंटीरियर डिवीजन ऑफ व्हाट, अपर ट्रंक प्लस मिडल ट्रंक. ये किससे बना,
विच इज मीडियल कोड। इसका फॉर्मेशन किससे हुआ? इसका फॉर्मेशन हुआ एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। और ये जो है वो है पोस्टीरियर कोड। तो ये पोस्टीरियर कोड जो है उसका फॉर्मेशन किससे हुआ? तीनों के तीनों 3 पोस्टीरियर डिविजन्स। किसके थ्रू? ऑल द 3 ट्रंक्स के थ्रू। सो लेटरल कोड, मीडियल कोड, पोस्टीरियर कोड, 3 कोड का फॉर्मेशन हो गया। नाउ ब्रांचेस। तो ब्रांचेस जो है वो बहुत सारी है, बट मेन हम ब्रांचेस पढ़ेंगे वो 5 ब्रांच है, जिसको डिटेल में पढ़ा जाता है। बाकी के ब्रांचेस का डिटेलेशन भी आपको यहाँ पर करना है, बट डिटेल में कौन कौन सी 5 ब्रांच है वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, एक तो जो ये है वही आ गया चली जाती है, तीनों के तीनों कोड जो है उसी को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ये 3 मेन ब्रांच हो गई। एक ब्रांच जो है वो यहाँ से पोस्टीरियर कोड से बाहर आती है, और एक ब्रांच का फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से होता है, दैट वन फ्रॉम द लेटरल कोड एंड वन फ्रॉम द मीडियल कोड कम टुगेदर एंड फॉर्म दिस ब्रांच। तो दिस ब्रांच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 5 मेन ब्रांचेस, उसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर 5 मेन ब्रांचेस कौन सी है? दिस 5 ब्रांचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया कोड कौन से बनते हैं, ट्रंक्स कौन से बनते हैं, डिविजन्स कौन से बनते हैं, ब्रांचेस कौन से बनते हैं। नाउ वी आर गोइंग क्विकली स्टार्ट विद द ब्रांचेस फर्स्ट। सो ब्रांचेस के अंदर सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, जो हमारा ये एक लेवल दिख रहा है C5। तो C5 से ही एक ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, उस ब्रांच को बोला जाता है, यह मैं लिख भी रहा हूँ, डोर्सल स्केपुलर नर्व। ये कौन सा हो गया? डोर्सल स्केपुलर नर्व। देन जो हमारा C5, C6 एंड C7 ये 3 रूट है, ये तीनों के तीनों रूट साथ में मिलके एक फॉर्म बनाते हैं, हियर लाइक दिस ओनली। ये तीनों के तीनों C5, C6 एंड C7 मिलके बनाते हैं लॉन्ग थोरैसिक नर्व। इसके बहुत और भी नाम है, लाइक नर्व टू सेरेटस एंटीरियर और नर्व ऑफ बेल, जो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हमारा अपर ट्रंक है, अपर ट्रंक की भी 2 ब्रांचेस निकलती है अपर ट्रंक में से। तो वो 2 ब्रांचेस कौन सी है? ये ब्रांचेस होगी हमारी सुप्रास्केपुलर एंड नर्व टू सबक्लेवियस। सुप्रास्केपुलर एंड नर्व टू सबक्लेवियस फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द अपर ट्रंक। ये दोनों निकली। अब हम बात करते हैं इनमें से निकलते ब्रांचेस, जिनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कईयों के लिए। सो फ्रॉम द लेटरल कोड 3 ब्रांचेस आर अराइजिंग, जिसका हम लिख सकते हैं न्यूमोनिक विच इज LML। इस मैनर में, LML मैनर में लेटरल कोड में से ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है। तो वो किस हिसाब से होता है? द फर्स्ट L गोज टू लेटरल पेक्टोरल नर्व, जिसको मैं यहाँ पर इस तरह से दिखा दूं। तो ये हो गई लेटरल पेक्टोरल। फिर दूसरा M है, M फॉर मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। बेसिकली मस्क्यूलोक्यूटेनियस मेन होती है, लेटरल पेक्टोरल जो है वो मेन नहीं होती। और ये थर्ड जो यहां से निकल रही है, दिस वन इज द लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो यहाँ पर हमने मेन 3 ब्रांचेस देखी, नेम न्यूमोनिक इज LML, मेन इज द मस्क्यूलोक्यूटेनियस, बाकी की 2 L कौन सी है? लेटरल पेक्टोरल नर्व एंड लेटरल रूट टू मीडियन नर्व। नाउ जो मीडियन कॉर्ड है, तो मीडियन कॉर्ड में से हमें टोटल 5 ब्रांचेस देखने को मिलती है। उसका न्यूमोनिक्स में यहाँ लिख रहा हूँ, 4M है एंड एक U है, 4M है एंड एक U है। तो यहाँ पर जो मेन U की ब्रांच है विच इज अल्नार नर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्व। हियर मस्क्यूलोक्यूटेनियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हियर अल्नार नर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और बाकी की 4 मैं यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है, फोर्थ तो बेसिकली यही है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट में यहाँ पर कौन सी ड्रॉ की? तो ये फर्स्ट M गोज टू मीडियल पेक्टोरल नर्व,
मीडियल पेक्टोरल नर्व। जो लेटरल पेक्टोरल नर्व हो गई तो यहाँ पर मीडियल पेक्टोरल नर्व। जो सेकंड एम है, सेकंड एंड थर्ड दोनों जो एम है विच इज फॉर मीडियल क्यूटेनियस नर्व, टू जो सेकंड है वो हम लिख सकते हैं टू आर्म, एंड जो थर्ड है वो लिख सकते हैं हम फोर आर्म। तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म। यहाँ पर जो एम है वो है, यहाँ पर लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व था, यहाँ पर है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो ये हो गई हमारी मीडियल कॉर्ड में से ब्रांचेस। कौन कौन सी ब्रांचेस हुई? मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड द अल्नार नर्व विच इज द मेन नर्व। अब यहाँ पर हमने ये फर्स्ट लेटरल कॉर्ड में से एक निकाला विच इज द लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल कॉर्ड में से निकाला विच इज द मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो ये जो एक रूट बाहर निकल रहा है विच इज फॉर्मिंग द थर्ड एंड मोस्ट एम्पी नर्व विच इज मीडियन नर्व, के दोनों के रूट को मिलके यहाँ पर बनी विच इज द मीडियन नर्व। नाउ उसके बाद की कोड जो है पोस्टीरियर कोड, उसमें उसका में से भी 5 निकलती है। उसका न्यूमोनिक्स कुछ इस टाइप से अल्नार। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये 5 ब्रांचेस याद रखने का न्यूमोनिक्स जो है वो अल्नार है। इसमें से अल्नार नहीं निकलती, अल्नार जो है वो यहाँ से निकलती विच इज द मीडियल कॉर्ड। तो यहाँ पर अल्नार किस हिसाब से है? सो फर्स्ट जो हमने मेन 2 ब्रांचेस बनाई थी वो लिख देते हैं। एक होगी हमारी रेडियल नर्व, एक होगी हमारी एक्सिलरी नर्व। तो ये दोनों भी बहुत आईएमपी है। ये मीडियल नर्व भी आईएमपी, रेडियल नर्व भी आईएमपी, एक्सिलरी नर्व भी आईएमपी। अब बाकी की मतलब कि हमारा ए हो गया, आर हो गया, ये बाकी की 3 कौन सी होगी? तो यहाँ पर मैं 3 को ड्रॉ करता हूँ, रेंडमली ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर यू फॉर अपर, एल फॉर लोअर, दोनों के दोनों नर्व कौन सी है? नर्व अपर एंड लोअर सब स्केपुलर नर्व, अपर एंड लोअर सब स्केपुलर नर्व, अपर एंड लोअर सब स्केपुलर नर्व। एन से एन टू नर्व टू लेटेस्मस डोर्सी और लेटेस्मस डोर्से। एन से हो जाएगा नर्व टू लेटेस्मस डोर्से। ए से हमारी एक्सिलरी, आर से हमारी रेडियल। सो इट इज वेरी इजी। मेन ब्रांचेस याद रखनी है, दैट रेडियल नर्व एंड द एक्सिलरी नर्व। देन यू एंड एल से अपर एंड लोअर सबस्केपुलर नर्व, एन से नर्व टू लेटेस्मस डोर्सी। अब दिखाएंगे कि सारे के सारे जो ये नर्व्स हैं उनकी रूट वैल्यूज को कैसे याद किया जाए। थैंक यू।